Hello my dear student, myself Pushpen. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you problems based on some angle relation. पिछले वीडियो में मैंने आपको सम एंगल रिलेशंस के बारे में बताया था, जिसका पहला टॉपिक था एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल को हम कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोलते हैं. सेकेंड टॉपिक था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और थर्ड था लीनियर पेयर पर एक थ्योरम मैंने कराया था. किसी भी पॉइंट के अराउंड एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है. तो आज के वीडियो में पढ़ाऊंगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम एंगल रिलेशन मीन्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे आज कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा. जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन को लिखा गया है, फ्रॉम फिगर एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ ए माइनस बी इज इक्वल 80 डिग्री फाइंड ए एंड बी. फिगर में आपको दिख रहा है, कल बताए थे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ए एडजेसेंट एंगल की कुछ स्पेशल कंडीशन होती है. इफ यदि किसी एडजेसेंट एंगल में उसकी अनकॉमन आर्म्स अगर अपोजिट रे बन जाए तो वही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पर दिख रहा है फिगर से OP एंड OQ बोथ रेज फॉर्म टू अपोजिट रेज टू ईच अदर. एक दूसरी की अपोजिट रेज हैं OP एंड OQ. तो हम कह सकते हैं कि एंगल POR और एंगल QOR ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, तो हम इसको लिखेंगे सिंस एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म linear pair of angles, then angle POR plus angle QOR is equal 180 डिग्री. फिगर में वैल्यू दी है एंगल QOR दैट इज A एंड एंगल POR दैट इज B. आप लिख सकते हैं B plus A is equal 180 degree. Equation first, it is given that क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी गई है कि A माइनस बी की वैल्यू 80 डिग्री है. हम इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग equation 1 and 2, we get B plus A plus A minus B is equal 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री. तो B से B कैंसिल आउट होता है. यहाँ मिलता है 2A is equal 260 डिग्री. A is equal 260 डिग्री डिवाइड बाई 2 वी गेट 130 डिग्री. यहाँ पे हमको मिलता है सॉल्व करने पर दोनों इक्वेशन को A की वैल्यू आती है 130 डिग्री. पुट अप द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ B. ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we have B plus 130 degree is equal 180 degree. B transfer 130 degree in RHS. Also find value of V is equal 180 minus 130 degree, that is 50 degree. So in given question value of A is 130 degree and value of B is 50 degree. It is required answer. Please note down it. आई होप आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे. तो आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर OA एंड OB आर अपोजिट रेज. जैसा कि फिगर में दिख रहा है OA और OB रेज एक दूसरे के अपोजिट हैं और आपको एक कंडीशन दी गई है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री गिवन है. हमको फाइंड करना है एंगल COD. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम द वैल्यू ऑफ एंगल COD दैट इज x डिग्री. ओके,
आइए हम सॉल्यूशन को लिखते हैं। लेट एंगल COD x डिग्री, सिंस रे OC stand on line AB, then angle AOC and angle BOC form linear pair of angles. Form linear pair of angles. आपको पता है कि जब कोई टू एंगल्स अगर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल 180 डिग्री। बट इन फिगर, आपको फिगर में दिख रहा है कि एंगल BOC को रे OD इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल एंगल BOD प्लस एंगल COD। ओके, बट एंगल BOC इज इक्वल एंगल BOD प्लस एंगल COD। ओके, put up the value of angle BOC in equation first. From first we have AOC, BOC के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल 180 डिग्री। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD की वैल्यू 90 डिग्री है। हम इतने के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 डिग्री और एंगल COD को x डिग्री एज्यूम किया है, तो हमको ये कंडीशन मिलती है B ट्रांसफर 90 डिग्री इन RHS, देन 90 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 180 also find 90 degree, means x degree means angle COD is equal 90 degree. It is required answer of given question. Please note down it. तो हुआ ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। फ्रॉम फिगर OP बाइसेक्ट एंगल BOC, सॉरी यहाँ एक कमी हो गई है, एंड OQ बाइसेक्ट एंगल AOC, शो दैट एंगल POQ इज इक्वल 90 डिग्री। हमको ये प्रूव करना है ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। सिंस OP and OQ bisects the angle BOC and angle AOC, then we write, आपको पता है फिगर से दिख रहा है कि एंगल BOC इज इक्वल एंगल BOP प्लस एंगल POC, क्योंकि गिवन है कि रे OP बाइसेक्ट एंगल BOC, तो हम कह सकते हैं एंगल BOP इज इक्वल POC। तो हम BOP के प्लेस पे POC पुटअप करेंगे। POC प्लस POC, तो हम इसको कह सकते हैं एंगल BOC 2 टाइम्स POC। इक्वेशन फर्स्ट कर दो। सिमिलरली
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी को ओ क्यू रे बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल सी ओ क्यू। इसको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get, हमको क्या मिलता है, एंगल बी ओ सी, सॉरी इसको, ठीक है कोई बात नहीं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू। आपको दिख रहा है फिगर में कि रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन ए बी, देन यू कैन से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम। और फिगर में दिख रहा है कि एंगल पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू दैट इज एंगल पी ओ क्यू। लीनियर पेयर एंड एंगल पी ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू इज इक्वल एंगल पी ओ क्यू। ओके, अब यहां से मिलेगा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री बाई 2 मीन्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल 90 डिग्री। You note down please. My dear student, I proceed for next question. Next question is from figure, line xy and mn intersect at point O. Line xy and mn intersect at point O. If angle POY, that's measure is 90 degree and given also a ratio b, यहाँ पर टू एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, रे ओ एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ऑफ एंगल पी ओ एक्स एंड फॉर्म टू एंगल्स, एंगल पी ओ एम एंड एंगल एम ओ एक्स, दैट measure is given with variables. Measure of angle POM is A and measure of angle MOX, that is B. Okay, here find the value of C. आइए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सिंस A रेशियो B इज इक्वल टू रेशियो 3, तो हम इसको लेट A इज इक्वल टू x एंड B इज इक्वल 3x। सिंस रे OP स्टैंड ऑन लाइन XY, सिंस रे OP stand on line XY, then angle POY plus POX (180) linear pair, POY की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, POX को हम लिख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। ए की वैल्यू मैंने एज्यूम की है क्योंकि हमको ए और बी का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी मीजर है ए रेशियो बी इज इक्वल टू रेशियो 3, तो हम एज्यूम करते हैं ए इज इक्वल 2x एंड बी इज इक्वल 3x। पुट अप द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फाइनल इक्वेशन, 2x plus 3x is equal 90 degree, means in next step we find 5x degree is equal 90 degree, x is equal
90 degree upon 5, that is 18 degree. Okay, since line lines MN and XY intersect at O, then angle XON is equal angle MOI. ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इन दोनों को XON की मीज़र है C, MOI की मीज़र है A + 90। A की वैल्यू है बेटा 2x + 90, x की वैल्यू आई है 18 to the 36 + 90, हमको C की वैल्यू मिलती है 126 इज़ फाइनल आंसर। प्लीज़ नोट डाउन इट। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello my dear student, I proceed for next question. In figure, angle PQR is equal angle PRQ, ये कंडीशन हमको दी गई है। हमको प्रूव करना है PQS मीन्स ये एंगल इज इक्वल एंगल PRT, ये एंगल हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सिंस rays QP and RP are stand on line ST, then angle PQS plus angle PQR and angle PRQ plus angle PRT, इन दोनों का रीज़न जो है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी को इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्वेशन 1 और 2 से हमको दिख रहा है कि RHS दोनों इक्वेशंस की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशंस की LHS भी इक्वल होंगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में पाते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। आपके क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन PQR इज इक्वल एंगल PRQ, तो PQR के प्लेस पे PRQ लिख देंगे, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलता है एंगल PQS प्लस PRQ इज इक्वल एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। इस इक्वेशन पे हमको मिल रहा है कि दोनों साइड में LHS और RHS में एंगल PRQ सेम साइन के साथ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलता है फाइनली एंगल PQS इज इक्वल एंगल PRT, जो कि हमको इसे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
Please note down it. Today is last question of my this session. जो आज इस चैनल पर नए हों प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इन कंटेंट्स का प्रॉफिट या बेनिफिट मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.